दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त केवल पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड इनसाइट। हमारी पिछली वीडियो में हमने बात की थी डेन्यूडेशन प्रोसेस के ऊपर। उसमें हमने देखा था वेदरिंग क्या होती है, इरोजन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन एंड सो मैनी थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो। इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेदरिंग। सो लेट्स बिगिन विथ वेदरिंग क्या होती है। वेदरिंग, जैसा कि मैंने पिछली बार भी आप लोगों को बताया था कि पिछली वीडियो में भी बताया था, वेदरिंग का मतलब होता है जब चट्टानें अपनी ही जगहों पर टूट फूट जाती हैं। तो ये कहता है कि वेदरिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा चट्टान खनिज, जैविक, रासायनिक और भौतिक तनावों से क्या होती है, अपने मूल स्थान पर ही टूट फूट जाती है। वहीं पे ही, जैसे यहाँ पे चट्टान है तो यहीं पर टूट फूट जाती है चट्टानें और यहाँ से मटेरियल कहीं भी नहीं जाता। तो ये यही कहता है कि अपक्षय की घटना में पदार्थ की न्यूनतम गति होती है। यहाँ से लुढ़क के बहुत से बहुत नीचे गिर जाएगा लेकिन कहीं और दूर तक नहीं जाता, इसीलिए इसको इन सिटू प्रक्रिया भी कहा जाता है। बेसिकली अपक्षय एक जटिल प्रक्रिया होती है जो जलवायविक, स्थलाकृतिक और वानस्पतिक कारकों पर निर्भर करती है। इसके फिर हम प्रकारों पर बात करते हैं, अपक्षय के प्रकार। तो अपक्षय के प्रकार तीन तरीके के हैं। भौतिक अपक्षय है जिसको फिजिकल वेदरिंग बोलते हैं, रासायनिक अपक्षय है जिसको केमिकल वेदरिंग बोलते हैं और जैविक अपक्षय है जिसको बायोलॉजिकल वेदरिंग बोलते हैं। तो पिंड विच्छेदन है भौतिक के अंदर, अपसल्कन है, तुषार अपक्षय है, दाब मोचन है। अगर हम केमिकल अपक्षय की बात करें, ऑक्सीकरण होता है, कार्बोनेशन होता है, जलयोजन होता है, घोलन होता है। लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट बायोलॉजिकल वेदरिंग, सो उसमें मानव जात होता है, वनस्पति जात होता है और जीव जात होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फिजिकल वेदरिंग। सो व्हाट इज फिजिकल वेदरिंग? फिजिकल वेदरिंग वह प्रक्रिया होती है जिसमें चट्टानें और खनिज अपने स्थान पर ही टूट फूट जाते हैं लेकिन उनके रासायनिक गुणों में कोई भी बदलाव नहीं आता है। मीन्स कोई भी चट्टान वो जहाँ पे है वहीं पर टूट फूट जाती है और उसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो रासायनिक संरचना बदले छोटे टुकड़ों में टूटकर बिखर जाती है। यह प्रक्रिया पूर्णतः मैकेनिकल होती है। यह मुख्य रूप से क्या होती है, तापमान में बदलाव, पाला पड़ना, पाले का पिघलना, ऐसी क्रियाओं से इसमें क्या होता है, लगातार चट्टानों में टूट फूट होते रहती है। इसकी अब प्रक्रियाएं क्या क्या हैं हम उन पर बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट प्रक्रिया होती है तापीय प्रसार और संकुचन, जिसको बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्रक्शन। इसमें क्या होता है थर्मल एक्सपेंशन वाले में कि सेलों में प्रसार और संकुचन की क्रियाएं होने लगती है। कोई भी चट्टान होती है, इस चट्टान में जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि सूरज का जब प्रकाश आ रहा है तो ये जो ग्रेनाइट की चट्टान है यह गर्म होकर फैलती है। एक तो फैलना होता है, रात के टाइम पर क्या होती है, यही ग्रेनाइट की चट्टान कंट्रक्शन होता है, इसमें सिकुड़ने लगती है। ठीक है, गर्मी में फैल रही है, सर्दी में सिकुड़ रही है। इससे क्या हो रहा है, जो ग्रेनाइट की चट्टानें हैं इसमें क्रैकिंग शुरू हो जाती है और जब क्रैकिंग शुरू हो रही है इस तरीके से, यही क्रैकिंग लास्ट में जाके प्याज के छिलकों की तरह निकलने लगती है। जैसे आपने देखा होगा जो अनियन होता है, अनियन में बहुत सारे जो एक के अंदर एक लेयरिंग होती है, तो उस तरीके से ग्रेनाइट की चट्टानें भी इस कंट्रक्शन और एक्सपेंशन की वजह से वेदर्ड होती है और एक्सफोइलेशन जिसको बोलते हैं उससे ये क्रिया होती है अपसल्कन की क्रिया। दूसरा होता है हिमकरण, फ्रीजिंग और थॉविंग। इसको तुषारी अपक्षय भी बोला जाता है। तुषारी अपक्षय क्या कहलाता है, इसमें क्या होता है, अधिकांश जो पदार्थ होते हैं वह गर्म होने पर फैलते हैं और ठंडा होने पर सिकुड़ते हैं। लेकिन जब पानी की हम बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट वाटर, इसके गुण डिफरेंस होते हैं। यह पानी दूसरे तरीके से व्यवहार करता है। पानी जब अपने हिमांक बिंदु से पार पहुंच जाता है तो पानी फैलने लगता है, क्योंकि पानी कन्वर्टेड इनटू बर्फ, आइस में कन्वर्ट होने लगता है, तो आइस में कन्वर्ट होने पर फैलने लगता है। तो जब फैलने लगता है
तो जैसे कोई चट्टान है, यहाँ पे चट्टान है, इसमें पानी गया, अब ये पानी में जब ठंडक ज़्यादा बढ़ेगी तो यही पानी कन्वर्ट हो जाएगा बर्फ़ में, और जब यह बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा तो यह फैलने लगेगा, फैल के यह चट्टानों को इस तरीके से इसमें हमको क्रैकिंग देखने को मिलती है, यह चट्टानों को तोड़ने लगता है अपने ही स्थान पे। तीसरी एक क्रिया होती है जिसको बोलते हैं अनलोडिंग की क्रिया। अनलोडिंग डिपेंड करता है प्रेशर के ऊपर, ठीक है। प्रेशर के ऊपर क्या डिपेंड करता है, जैसे ये कोई रॉक है, इस रॉक के ऊपर पहले एक लेयर थी, उससे पहले एक और लेयर थी, तो जो लेयर के ऊपर लेयर थी, तो जब इसमें क्या होता है अनलोडिंग में, जैसे इसमें एक्सफॉइलेशन होता है तो ऊपरी परत निकल जाती है, उसके बाद निचली परत बची है, फिर वो भी निकल गई, उसके नीचे की परत है, तो बाहर की परतें निकलते रहती हैं, तो इस तरीके से एक डोम की तरह स्थिति बन जाती है। ये यू कैन सी इन दिस फिगर यहाँ पे, तो इस तरीके की कंडीशन यहाँ पे होने लगती है, डोम, एक्सफॉइलिंग डोम जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट होता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन की क्रिया में कंडीशन होती है कि जब कोई भी चट्टान होती है, इस चट्टान में जब पानी अंदर जाता है तो खारा जल दिन के तापमान में वृद्धि से क्या होता है, जब जैसे ये चट्टान है इसके अंदर पानी एंटर करता है, तो जब पानी एंटर करता है, पानी के साथ खनिजों के साथ क्रिया करता है पानी, तो यहाँ से क्या होता है, दिन के जब तापमान बढ़ता है तो यह यहाँ से उड़ जाता है, पानी वाष्पीकरण होकर पानी वाष्प बन के उड़ जाता है। लेकिन जो यहाँ पर खनिज रहते हैं, खनिज यहीं पे बने रहते हैं, तो खनिजों के बाद फिर से इसमें पानी जाता है, फिर वाष्प बन के उड़ जाता है, तो खनिज के ऊपर खनिज, खनिज के ऊपर खनिज, इस तरीके से जमने लगता है, तो वो फिर बाद में फैलता है, और फैलने के बाद वही चीज़ फिर टूटने लगती है। तो वही जब टूटने लगते हैं तो चट्टानों में अपक्षय की क्रियाएं घटित होने लगती हैं। नेक्स्ट है फिर केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग क्या होती है, रासायनिक अपक्षय वह प्रक्रिया होती है जिसमें चट्टानों और खनिजों की रासायनिक संरचना परिवर्तित हो जाती है। यह मुख्यतः जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी अम्ल हैं एसिड के प्रभाव से चट्टानों में ऐसे प्रभाव हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इधर आप देख रहे हैं एक बादल है, यहाँ से बारिश हो रही है, बारिश इस चट्टान के अंदर, बारिश का पानी चट्टान के अंदर जा रहा है, तो जब चट्टान के अंदर जा रहा है तो चट्टान में जो भी खनिज पदार्थ हैं ये उनके साथ क्या करेगा, क्रिया अभिक्रिया करेगा, और उससे बाद में ये चट्टान ऐसे इस तरीके से टूट जा रही है। इसी में जैसे क्या होता है, वर्षा के दौरान वर्षा का जल चट्टानों के अंदर चला जाता है, जो मैं आप लोगों को बात कर रहा हूँ रासायनिक अभिक्रिया की। और चूने के ऊपर आप लोग जैसे कभी आपने देखा होगा कि जैसे एक चूने का कोई चूने की चट्टान है, तो इसमें जब पानी जाता है तो चूना पानी के साथ अभिक्रिया करता है, और जब यह अभिक्रिया करता है तो इससे कंडीशन क्या होती है, चूना टूटने लगता है। आपने कभी दीपावली वगैरह के टाइम पर आप लोग इसको अपने घर पे ही देख सकते हैं, एक बकेट में जब आप चूना डालेंगे, बिना बुझा हुआ चूना, उसमें पानी डालेंगे तो फिर वह अभिक्रिया करता है और टूटने लगता है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट तरीके की प्रोसेस होती है। फर्स्ट प्रोसेस होती है विलयन, जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, चट्टानों में उपस्थित विभिन्न खनिजों के जल में घुलने की क्रिया को विलयन बोलते हैं। जैसे सेंधा नमक जो होता है, रॉक सॉल्ट, या फिर जिप्सम होता है, वो वर्षा के जल में आसानी से घुल जाता है, तो इसमें कार्बोनिक एसिड युक्त जल में घुलनशील होते हैं। तो विलयन क्या आप लोग समझे होंगे, इसमें क्या होता है, जब वर्षा के जल के साथ उपस्थित जो भी वहाँ पे मिनरल्स हैं वह जब आसानी से घुल जाते हैं, दैट नोन एज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया विशेष रूप से लौहयुक्त चट्टानें होते हैं, मीन्स जहाँ आयरन की चट्टानें होती हैं वहाँ पर यह कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है। क्या होता है, आर्द्रता बढ़ती है तो उससे जो लौह खनिज हैं वो ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनते हैं, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसके कारण चट्टान अथवा जो खनिज होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और उनका खंडन होने लगता है। जैसे आप देख रहे हो किसी लोहयुक्त चट्टान में
जब लगातार बारिश की क्रिया हो रही है, नम हो रही होती है, तो वो फिर क्या लगता है आपको, ऐसे रेड रेड दिखने लगेगा। बेसिकली जंग लगना जिसको हम बोलते हैं, लोहे पर जंग लग जाता है। तो लोहे पर जंग क्यों लग रहा है? जंग लगता है उस पर जब कंडीशन किसकी होती है? ऑक्सीकरण की। ठीक है, तो रस्ट जिसको बोलते हैं, तो रस्टिंग जो भी होती है वह इस तरीके की कंडीशन में ही रस्टिंग होती है। नेक्स्ट होता है फिर हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में क्या होता है? जलयोजन की प्रक्रिया में चट्टानों में उपस्थित खनिज जल को सोख लेते हैं। इसके कारण उनमें रासायनिक परिवर्तन होने लगते हैं एवं नए खनिजों का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया में जब चट्टानों में मौजूद खनिजों के साथ प्रतिक्रिया होती है तो हाइड्रेट हो जाते हैं, जिससे उसका आयतन बढ़ जाता है। और आयतन बढ़ने से क्या होता है? ये इस तरीके की जो ग्रेनाइट की चट्टान है, इसमें जब हाइड्रेशन की क्रिया होती है तो ये इस तरीके की फिर कंडीशन होती है, क्योंकि जब इनमें हाइड्रेशन होगा तो ये फैलने लगेंगे, इसमें प्रसार होने लगता है। तो प्रसार होने लगेगा, फैलाव होने लगेगा, तो जो चट्टानों को फिर उन्हीं की जगहों पे तोड़ने लगता है। नेक्स्ट होता है कार्बोनेटीकरण। कार्बोनेटीकरण में क्या होता है? जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं। इस अम्ल का प्रभाव विशेष रूप से उन चट्टानों पर पड़ता है जिनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम और लोहे जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट की खनिजों में प्रतिक्रिया का परिणाम कार्बोनेशन कहलाता है। फेल्सपार है कार्बोनेट खनिजों को, इनको पृथक करने में सहायक होता है। लास्ट वन जो है हमारे पास वो होता है बायोलॉजिकल वेदरिंग, जिसको जैविक वेदरिंग बोलते हैं। तो यह क्या है? जो बेसिकली जैविक तत्वों से होता है। जैविक अपक्षय वह प्रक्रिया होती है जिसमें पौधों, जानवर और सूक्ष्म जीवों की क्रियाएं चट्टानों को टूटने, फूटने और विघटन में, पेड़ों की जड़ों के दरारें पैदा करती हैं, जीवों की खुदाई, मिट्टी और ढीला करने से जो कंडीशन होती है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं जीव हैं, यहाँ पे ये पेड़ों की जड़ें हैं अंदर जा रही हैं, और यहाँ पे भी ये जीव हैं। ये पत्थर के ऊपर जो भी लाइकेन वगैरह वो इस तरीके से चिपकने लग गया, तो आगे चल के यही इस पत्थर में क्या करने लगेगा? अब सल्कन की क्रिया होने लगेगी, इसी पत्थर में वापस वेदरिंग शुरू हो जाएगी। तो होप आप लोगों ने यह सेशन एंजॉय किया होगा। हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे इरोजन के ऊपर, अपरदन के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।